हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेगा। क्वेश्चन है, यदि साइकिल को WAWNU से कोड किया जाता है तो बाइक का कोड क्या होगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। इस तरह के क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं साइकिल। ठीक है, साइकिल। यदि देखिए आप साइकिल का कोड क्या होता है, साइकिल का कोड अगर ABCD में 1 2 3 के फॉर्म में किया जाए तो यहाँ पे होता है का होता है 3। ठीक है, एंड Y का क्या होता है, Y का होता है 25 एंड C का आपको मैंने बताया अभी 3 होता है। L का होता है 12 एंड E का क्या होगा, E का होता है यहाँ पे 5। ठीक है, अब हम लोग लिख लेते हैं जो हमारा कोड दिया हुआ है। कोड क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं WAWNU। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं W का कोड क्या होता है अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चलें तो। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में चलें तो W का हमें क्या होता है कोड, तो W का कोड होता है 4 एंड A का कोड होता है 26। फिर W का 4 होता है, N का क्या होता है, N का होता है 13 एंड U का क्या होता है, U का होता है 6। देखिए रिवर्स ऑर्डर में चलो, जैसे कि A का 1 होगा तो इसमें रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो Z का 1 हो जाएगा। ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में A का क्या होता है 26 होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे C है, C के बाद W को लिखा है, W लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, अगर 3 में हम लोग +1 कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा 4 हो जा रहा है। इसी तरह देखिए यहाँ पे 25 है, 25 में +1 कर दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 26 हो जा रहा है। और फिर 3 में यहाँ पे 4 हो जा रहा है और 12 का यहाँ 13 हो गया है और फिर 5 का यहाँ पे 6 हो गया है। यानी कि पहले तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल, इस साइड में नॉर्मल लिखा है और इस साइड में रिवर्स लिखा गया है, +1 1 प्लस करके लिखा गया है। देखिए इसका मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लगा दिया है, अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे देखिए C 25 3 12 5 सेम रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है और फिर +1 करके यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो उसी तरह हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बाइक का, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं बाइक B, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ जगह नहीं है, हाँ यहाँ, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बाइक लिख देते हैं BIKE। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा XQOU। कैसे हुआ है मैंने आपको बताया। बी का वैसे रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, बी का रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, पहले बी का नॉर्मल ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो बी का होता है यहाँ पे 2 होगा, आई का क्या होता है 9 होता है, के का क्या होता है 11 होता है और ई का क्या होता है 5 होता है। ठीक है, तो अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखें तो बी का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, XYZ, वाई होता है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर वाई, मगर इसमें +1 कर देना है तो +1 हमने किया तो यहाँ पे आ गया X। इसी तरह हमें रिवर्स ऑर्डर लिखने के साथ साथ +1 करते जाना है, तो यहाँ पे XQOU हो जाएगा हमारा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, बहुत ही ईजी है, कोडिंग डिकोडिंग का है। अगर EFMIJ का अर्थ दिल्ली है तो IQBOS का कोड क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें जो है अंतिम अक्षर बताना है कोड का। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका बता दे रही हूँ, जस्ट -1 किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है EFMIJ, तो इसका जस्ट यहाँ पे -1 कर करके यहाँ पे दिल्ली लिखा है, तो इसमें भी -1 करके S का आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन, इसमें मैंने आप पे क्वेश्चन नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा ऑड है, ठीक है, कौन सा ऐसा है कि चारों से अलग है। ठीक है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सबसे पहले सीधे मैं बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 8 7 3 2 1। अगर हम लोग इसको सारे डिजिट को आपस में प्लस कर देते हैं तो 8, मैं सीधे आंसर बता दे रही हूँ, 8 + 7 + 6 + 3 + 2 + 1, तो ये आ जाएगा हमारा 27। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगर सी वाले को प्लस करते हैं आपस में तो ये भी आ जाएगा 27। इसी तरह हम लोग डी वाले को प्लस करते हैं तो ये भी हमारा आ जाएगा 27। मतलब आपस में प्लस कर देना है, 3 + 6 + 8 + 1 + 2 + 7। ठीक है, तो मगर जब हम लोग इस वाले को प्लस करते हैं बी वाले ऑप्शन को, तो यहाँ पे क्या आता है 7 + 4 + 2 + 9 + 5 + 6। इसको प्लस करने पे हमारा क्या आता है, इसको प्लस करने पे हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 33। यहाँ पे आपने देखा कि ए सी डी को जब मैंने आपस में प्लस किया, इसकी डिजिट को आपस में प्लस किया तो ये 27 आया, ये भी 27 आया, ये भी 27 आया, बट ये आया 33 जो कि तीनों से अलग है। तो यहाँ पे हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो भिन्न है सबसे वो है ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है, सीरीज़ दी हुई है, आपको यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है ये बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि 46 और 41 में ऐसा क्या है जो हमारा पैटर्न नेक्स्ट में भी फॉलो करेगा और उसी अकॉर्डिंग हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। तो हम लोग देखते हैं 46 और 41। तो जब हमने देखा तो यहाँ पे -5 की कमी आ रही है। ठीक है, यानी कि -5 किया मैंने 46 से तो 41 आ गया। नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे -5 करने से 35 नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमको माइनस करना पड़ रहा है क्या, यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ रहा है 6। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे तो नॉर्मल फिर से 5 को माइनस किया जा रहा है, यानी कि पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न ये चल रहा है कि एक बार आपको -5 करना है, एक बार -6 करना है, फिर एक बार -5, फिर अब -6, यानी कि क्या हो जाएगा 30 में से -6 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, 24 हमें चेक करना है क्या आगे ये फॉलो हो रहा है या नहीं। यानी कि अब हमने -6 कर दिया, अब हमें -5 करना है, यानी कि 24 में से -5 करने पर 19 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी हाँ, 19 आ रहा है। अब आगे भी चेक कर लेना है कि 19 में से -6 करने पर 13 आ रहा है। जी हाँ आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 24। क्या करना है, एक बार -5 करना है, एक बार -6 करना है, फिर -5, फिर -6, फिर -5, देन -6। तो इस तरह करते करते हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 24, जो कि हमारा ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे और आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया उसको भी आप लोग बताइएगा उसका आंसर। कैलेंडर का एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। देखिए कैलेंडर का इम्पॉर्टेंट ट्रिक का एक पूरा चैप्टर मैंने बताया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप कैलेंडर के उस चैप्टर को पढ़िएगा, उसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं ट्रिक के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। यानी कि 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दिनों की संख्या क्या है, आप लोग देख लीजिए, ये आसान है, 31 है। ठीक है, आप लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको दिन निकालने के बाद हम लोग 7 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये मेथड है। 7 से हमने जब डिवाइड किया तो 7 3 ज़ा 28, रिमाइंडर आ रहा है हमारा 3, यानी कि 3 दिन हमारा रिमाइंडर आ रहा है। अब क्या करना होता है, देखिए यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, यानी कि रविवार आपको बेस दे रखा है, तो 1 नवंबर को क्या होगा, यानी कि जो हमारा यहाँ पे बचा हुआ है 3 दिन आया है रिमाइंडर रविवार में। ठीक है, यानी कि संडे में 3 दिन हम लोग ऐड कर देंगे। तो संडे में जब हम लोग 3 दिन ऐड करते हैं तो क्या आएगा, संडे के बाद मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, तीसरा दिन क्या है
वेडनेसडे यानी कि बुधवार, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी में साफ साफ दिख रहा है। क्या करना होता है, पहले तो आपको देख लेना होता है कितने दिन हो रहे हैं। 1 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर दिन हमारे थे 31, फिर 7 से हमने डिवाइड किया, भाग दिया, तो रिमाइंडर आया 3, और फिर रविवार यानी कि रविवार को आर लिख दे रही हूँ, रविवार +3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बुधवार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। वेन डायग्राम का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। आपको बताना कि कौन सा वेन डायग्राम जो सबसे सही आपको इसमें स्टैब्लिश हो जाए रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखना होता है कि इन जो 3 शब्द दिए हुए हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या संबंध है। तो आपको पता है कि एक कंप्यूटर है, मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर एंड कीबोर्ड दोनों ही आ जाएगा, इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर होते हैं, यानी कि मॉनिटर एंड कीबोर्ड इसके पार्ट हैं। तो यानी कि मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ठीक है, तो एक है मॉनिटर और एक है कीबोर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला हमें साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने कुछ 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट लिंक दिए हुए हैं रीजनिंग क्वेश्चन के, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।